तो नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे मिस्टीरियस पेंटिंग के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस पेंटिंग को देखा भी होगा और इसका नाम भी सुन रखा होगा। मैं बात कर रहा हूं मोनालिसा की पेंटिंग की। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी ईयर 1503 में, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पेंटिंग को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। जो सबसे ज्यादा मशहूर है इस पेंटिंग के बारे में वो है इसकी मुस्कान, क्योंकि अगर आप इसके लिप्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच के देखोगे तो ये सीधी लाइन बताती है कि मोनालिसा की इस पेंटिंग में वो मुस्कुरा नहीं रही, लेकिन अगर आप उसके चेहरे में कहीं की ओर भी देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मुस्कुरा रही है। इसके पीछे क्या टेक्निक थी जिसकी वजह से लिप्स सीधे होने के बावजूद वो मुस्कुराती हुई लगती है, और क्या है इस मोनालिसा की फेमस पेंटिंग के पीछे की स्टोरी, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लियोनार्डो दा विंची अपने जमाने के बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट थे और इन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बनाई थी, लेकिन इनके बारे में एक बहुत खास बात थी कि ये सिर्फ पेंटर नहीं थे, ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक इंजीनियर थे। लियोनार्डो दा विंची एस्ट्रोनॉमी, एटॉनमी, हाइड्रोलॉजी, बहुत सारी चीजों का ज्ञान रखते थे। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि इन्होंने जब ये मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी तो उसकी मुस्कान को बनाने के लिए जो इंसान के चेहरे की मसल्स होती हैं, मुस्कान को दिखाने के लिए लिप्स की जो मसल्स होती हैं, उसको स्टडी करने के लिए ये डेड बॉडीज को जाके स्टडी करते थे हॉस्पिटल्स में कि चेहरे की मसल्स कैसी होती हैं, मुस्कुराने के लिए जो मसल्स लिप्स में यूज की जाती हैं वो कैसी होती हैं, क्योंकि इन्हें मेडिकल साइंसेस का भी ज्ञान था और ये डाइसेक्ट करके देखते थे कि किस तरीके से मसल्स यूज होती हैं इंसान के मुस्कुराने में। अब अगर किसी भी इंसान की पेंटिंग बनाई जा रही है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि वो इंसान कौन है जिसकी ये पेंटिंग है। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज निकल के आई थी कि ये पेंटिंग किस लेडी की बनाई गई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिसर्च करने के बाद में एक्यूरेट थ्योरी निकाल के लाई गई थी वो निकाल के लाई गई थी इटालियन आर्टिस्ट जियोर्जियो वसारी के द्वारा, जिन्होंने ईयर 1550 में लियोनार्डो दा विंची की एक आत्मकथा टाइप की लिखी थी जिसमें उन्होंने मोनालिसा पेंटिंग के ओरिजिन के बारे में भी लिखा था। वसारी ने अपनी उस बुक में यह बात बताई थी कि जो ये पेंटिंग है ये लीसा गेरार्डिनी नाम की महिला की है, जो फ्लोरेंस के एक क्लॉथ मर्चेंट फ्रांसिस्को डेल गिचोंडो की वाइफ थी। उन्होंने ये चीज मेंशन करी थी कि जो ये फ्रांसिस्को थे इन्होंने अपनी वाइफ की ये पेंटिंग बनवाई थी लियोनार्डो दा विंची से, और यहीं से इस पेंटिंग का नाम भी निकल के आता है। मोनालिसा एक्चुअली में मैडोना लिसा को शॉर्ट करके बनाया गया है, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में मैडम को मडोना कहा जाता था। अब मडोना जो था इसी को धीरे धीरे छोटा करके मोना बनाया गया, तो जो मैडम लिसा या फिर मैडोना लिसा थी वो बन गई मोनालिसा। लेकिन अगर आप कभी भी फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में जाके मोनालिसा की पेंटिंग को देखते हैं तो उसके नीचे आपको एक और नाम लिखा हुआ दिखाई देगा जो है ला जिकोंडो। बेसिकली जो लीसा गेरार्डिनी थे वो जब फ्रांसिस्को जिकोंडो से शादी करते हैं तो वो लीसा जिकोंडो बन जाते हैं। इसी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग के नीचे आपको फ्रेंच लैंग्वेज में ला जिकोंडो लिखा हुआ दिखाई देगा विद जे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1550 में जब वसारी ने ये बुक लिखी थी तो सब लोगों ने इस बात पे पूरा विश्वास कर लिया था कि जो ये पेंटिंग है ये लीसा की ही है। कई लोगों की इस बारे में कई सारी थ्योरीज आई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो पेंटिंग है ये लियोनार्डो दा विंची की माताजी की पेंटिंग है। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये किसी इटालियन प्रिंसेस की या फिर रानी की फोटो है जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो आई वो दी 1987 में लिलियन शॉर्ट्स ने, जिन्होंने ये कहा कि ये जो पेंटिंग है ये एक्चुअली में लियोनार्डो दा विंची ने खुद की ही पेंटिंग बनाई है, ये दिखाने के लिए कि अगर वो एक लेडी होते तो वो कैसे दिखते। मतलब जो मोनालिसा है वो एक्चुअली में लियोनार्डो दा विंची ने खुद की ही पेंटिंग बनाई है। इन्होंने कई सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया था ये दिखाने में कि जो ये पेंटिंग है ये एक्चुअली में लियोनार्डो दा विंची की ही है, जो उन्होंने अपने आप को एज ए लेडी दिखाने के लिए बनाई है। लेकिन आज के डेट में अगर हम कहें तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जो मोनालिसा है वो लीजा जिकोंडो ही है, क्योंकि फ्लोरेंस के एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने 25 ईयर्स तक इसी चीज के ऊपर रिसर्च किया था। 25 साल इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च किया था और पूरी की पूरी हिस्ट्री निकाली थी कि ये मोनालिसा की पेंटिंग कब बनाई, कैसे बनाई, किधर बनाई गई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो ये पेंटिंग बनाई गई है ये है तो लीजा जिकोंडो की ही।
2004 में उन्होंने विद प्रूफ ये चीज सामने रखी थी, पुराने आर्काइव्स वगैरह निकाले थे जिनसे उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो ये जिकोंडो का परिवार है ये लियोनार्डो दा विंची की फैमिली के साथ में बहुत क्लोज था। जो लियोनार्डो दा विंची के फादर थे वो जिकोंडो फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि लियोनार्डो दा विंची के फादर हो जिन्होंने उन्हें ये पेंटिंग बनाने के लिए बोला हो। उन्होंने अपने जो रिकॉर्ड्स निकाले थे उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि लीजा गेरार्डिनी की शादी जो हुई थी फ्रांसिस्को जिकोंडो से, ये हुई थी 5 मार्च 1495 के दिन, जिसके बाद लीजा गेरार्डिनी बन गई थी लीजा जिकोंडो। जो ये रिसर्चर थे पलांटी, इन्होंने ये चीज बताई थी कि मोनालिसा की जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तो उसकी उम्र लगभग 24 साल के अराउंड रही होगी, मतलब ईयर 1503 के अराउंड में ये पेंटिंग बनाई गई होगी। पहला इसका कारण जो दिया जाता है वो ये है कि 1503 में जिकोंडो फैमिली ने अपना एक नया घर खरीदा था, तो हो सकता है उसकी खुशी में ये पेंटिंग बनाई गई हो, या फिर इससे थोड़ा समय पहले दिसंबर 1502 में। ये जो 1502 दिसंबर की थ्योरी है इसको थोड़ा ज्यादा लोग मानते हैं, क्योंकि अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके सर के ऊपर एक काला कपड़ा सा है, ठीक है ना, एक झीना झीना सा कपड़ा है जिसे मोर्निंग वेल कहा जाता है। ये उस समय पहना जाता है जब कोई दुखी होता है, कोई मातम वाली चीज होती है, किसी की डेथ होती है। और जो ये 1502 का टाइम था, इससे कुछ समय पहले ही मोनालिसा के पहले बच्चे की डेथ हुई थी। ईयर 1499 के अराउंड में जो उनका पहला बच्चा था उसकी डेथ हुई थी, जो उनकी बेटी थी। तो यही माना जाता है कि जो ये फोटो बनाई गई थी ये उस समय बनाई गई थी जब उन्होंने ये मॉर्निंग वेल पहन रखा था। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन पेंटर थे, लीजा जिकोंडो इटालियन महिला थी जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई, तो फिर ये पेंटिंग फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में कैसे पहुंच गई, इटली में क्यों नहीं है? तो इसका रीजन ये है कि ईयर 1516 में फ्रांस के जो राजा थे फ्रांसिस द फर्स्ट, उन्होंने लियोनार्डो दा विंची को फ्रांस में आके रहने का न्योता दिया था, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने एक्सेप्ट कर लिया। और उस समय तक उन्होंने ये मोनालिसा की पेंटिंग जो थी ये कंप्लीट नहीं की थी। ये कहा जाता है कि कई सालों तक उन्होंने इस मोनालिसा की पेंटिंग के ऊपर काम किया था और ईयर 1516 में भी ये कंप्लीट नहीं हुई थी। इसी वजह से पेंटिंग शुरू करने के 15 साल बाद भी ये इस पेंटिंग को अपने साथ फ्रांस लेके गए थे, जहां पे उसके ऊपर और काम करते हैं, और इसी वजह से ये पेंटिंग इटली से फ्रांस आ जाती है। लेकिन फ्रांस आने के कुछ ही समय के बाद 2 मई 1519 के दिन लियोनार्डो दा विंची की नेचुरल कॉजेस की वजह से डेथ हो जाती है। अब क्योंकि लियोनार्डो फ्रांस में अपना सारा सामान ला चुके थे, मोनालिसा भी उनके साथ में फ्रांस में थी, तो अब जो ये मोनालिसा थी ये राजा फ्रांसिस के जो राजसी खजाना था उसका हिस्सा बन जाती है। इसके बाद 1797 में लगभग 150 साल के बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, तब राजा के खजाने से इस पेंटिंग को निकाला जाता है और म्यूजियम में रख दिया जाता है जनरल पब्लिक के देखने के लिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि मोनालिसा को म्यूजियम में रखा गया था, काफी लोग उसको देखते भी थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मशहूर नहीं थी। इसकी बहुत बारीकियों की वजह से जो आर्ट के शौकीन लोग होते थे, आर्ट को जानने वाले लोग होते थे, वो तो म्यूजियम में आते थे। लुव्र म्यूजियम में इसको रखा गया था फ्रांस के, जहां पे लोग उसको देखने के लिए आते थे, लेकिन सिर्फ आर्ट कम्युनिटी में ही ये बहुत ज्यादा मशहूर थी। वैसे उसको दुनिया में कोई ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन एक इटालियन नेशनलिस्ट थे वेंचेस्को पेरुविया, जो ईयर 1911 में इस पेंटिंग को फ्रांस से चुरा के इटली ले जाने का प्लान बनाते हैं। वेंचेस्को पेरुविया का यह मानना था कि क्योंकि ये पेंटिंग इटालियन पेंटर ने बनाई है, इटली की महिला की पेंटिंग है, तो इसे फ्रांस में नहीं होना चाहिए, इटली में होना चाहिए। तो ये इसका एक पूरा प्लान बनाते हैं। पहले तो वेंचेस्को पेरुविया लुव्र म्यूजियम में जॉब ढूंढते हैं, वहां पे काम करना शुरू करते हैं, और उसके बाद 1911 में एक दिन ये रात में उस म्यूजियम में छुप जाते हैं अपने 2 दोस्तों के साथ में, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग इस मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। हालात ये थे कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक, 24 घंटे के अराउंड तक लोगों को पता ही नहीं था, म्यूजियम वालों को ये बात पता नहीं थी कि मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो चुकी है। जब उनको ये बात पता चलती है तब वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। जो फ्रांस की पुलिस थी वो फिर उसको ढूंढने में लगती है कि एक बहुत ही मशहूर पेंटर है जिनकी पेंटिंग चोरी हुई है। नेक्स्ट डे ये अखबारों की हेडलाइन बनती है, पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है कि फ्रांस के लुव्र म्यूजियम से लियोनार्डो दा विंची की बनाई हुई एक पेंटिंग मोनालिसा चोरी हो गई है। यही वो घटना थी जिसने मोनालिसा को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया।
पहले सिर्फ आर्ट वाले लोग ही इसको जानते थे, लेकिन इस चोरी के बाद में जो विंचेस्को पेरुविया ने की थी, उसके बाद में ये मोनालिसा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। 3 साल तक विंचेस्को पेरुविया इस पेंटिंग को अपने पास में छुपा के रखते हैं। लेकिन पहले तो इनका यही दिमाग में था कि इसको इटली में लेके जाएंगे, वहां पे म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन जब पूरी दुनिया में हल्ला मच जाता है, सब लोग इस पेंटिंग को ढूंढ रहे होते हैं, बहुत मशहूर हो जाती है ये पेंटिंग, तो फिर पेरुविया इस बात से डर जाते हैं कि अगर ये उस पेंटिंग को लेके जाएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो वो इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश करते हैं, और जिसको ये बेचना चाहते हैं वो ये देख लेता है पेंटिंग के पीछे, क्योंकि म्यूजियम वालों के मार्क्स और स्टैम्प्स वगैरह भी होते हैं, तो वो उसे देख के समझ जाती है कि ये जो मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग है वही है, और वो पुलिस को खबर कर देते हैं, जिसके बाद पेरुविया पकड़े जाते हैं और मोनालिसा की पेंटिंग को वापस फ्रांस के लुव्र म्यूजियम में लाके रख दिया जाता है। लेकिन आखिर इस पेंटिंग में ऐसा था क्या जो इसे इतना खास बनाता है? तो सबसे पहली बात जो आती है वो तो ये है कि जनरली आपने देखा होगा पेंटिंग्स जो बनाई जाती हैं वो किसी कैनवस पे बनाई जाती हैं, कागज पे बनाई जाती हैं, कपड़े पे बनाई जाती हैं, लेकिन जो ये मोनालिसा की पेंटिंग है इसे पोपलार वुड के ऊपर बनाया गया था। उस समय के जो इटालियन पेंटर्स थे उनमें ये पोपलार वुड बहुत ज्यादा मशहूर था, तो ये मोनालिसा की पेंटिंग को भी लियोनार्डो दा विंची ने पोपलार वुड के ऊपर बनाया था, किसी कैनवस पे, किसी पेपर पे नहीं बनाया था। वैसे तो ये पेंटिंग जो है ये सिर्फ 77 सेंटीमीटर बाय 53 सेंटीमीटर की है, मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ी पेंटिंग नहीं है। लेकिन उस समय की अगर बात की जाए, जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, तो हाफ पोर्ट्रेट्स का ट्रेंड नहीं था। आप अगर पुराने जमाने की कोई भी पेंटिंग देखते हो तो आप उसमें देखोगे कि लोग सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, अपनी गद्दी पे हाथ रख के बैठे हैं, तलवार लेके बैठे हैं, मतलब पूरा फुल पोर्ट्रेट बनाया जाता था, सर से लेकर पैर तक का विद बैकग्राउंड, इस टाइप के पोर्ट्रेट बनाए जाते थे। हाफ पोर्ट्रेट का चलन उस समय नहीं था। मोनालिसा पहली ऐसी पेंटिंग थी जिसमें किसी इंसान को इतना क्लोजअप से पोर्ट्रेट बनाया गया हो। इससे पहले जो भी पोर्ट्रेट बनते थे वो पूरे के पूरे इंसान के बनते थे। हाफ पोर्ट्रेट का ये कुछ पहले उन पोर्ट्रेट्स में से है जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। आज की डेट में बहुत कॉमन है, लेकिन उस समय ऐसी हाफ पोर्ट्रेट्स बिल्कुल नहीं बनाई जाती थी। अब अगर मोनालिसा की पेंटिंग को आप ध्यान से देखोगे तो ये काफी येलोइश कलर में दिखाई देती है, ये जो है ये काफी पीली पीली सी दिखाई देती है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको मोनालिसा को जॉन्डिस का मरीज बोल दिया था कि ये तो बिल्कुल येलो कलर की हो रखी है, लेकिन एक्चुअली में जब ये पेंटिंग बनाई गई थी तो ये इतने येलोइश कलर की नहीं थी। बेसिकली क्योंकि ये एक लकड़ी पे बनाई हुई पेंटिंग है तो इसमें नमी आ जाने का बहुत खतरा है, खराब हो जाने का खतरा है, तो इसके ऊपर वार्निश की एक लेयर चढ़ाई गई है जो इसको थोड़ा डल करती है कलर को, और समय के साथ में इस पे बहुत सारी ब्लीचिंग भी हुई है जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो काफी डल हो गया है। आज की डेट में जो ये पेंटिंग दिखाई देती है ये जब बनाई गई थी उस समय इससे कहीं ज्यादा वाइब्रेंट थी। कई लोगों ने इसको रिक्रिएट करने की भी कोशिश करी है कि जब बनाई गई थी तो कितनी वाइब्रेंट रही होगी मोनालिसा, लेकिन आज की डेट में बिकॉज ऑफ वार्निश एंड ब्लीचिंग ये थोड़ी येलोइश हो गई है। लेकिन जो इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है इस पेंटिंग की स्माइल, वो है इस पेंटिंग को करने का तरीका जिसे स्फूमाटो कहा जाता है, आर्ट ऑफ ब्लेंडिंग। स्फूमाटो टेक्निक को यूज करके लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा को बनाया था और वही इस पेंटिंग को इतना ज्यादा यूनिक बनाता है। अगर आप मोनालिसा के पीछे की तरफ देखोगे तो जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई देता है वो इटली की आर्नो वैली है, लेकिन इस आर्नो वैली और मोनालिसा के जो फेस है, हेयर हैं, बाल हैं, उनके बीच में आपको कोई डिस्टिंक्टिव लाइन नहीं दिखाई देगी जो मोनालिसा को और उसके बैकग्राउंड को अलग करे। ये बस शेडोज और ग्रेडिंग का काम है जिससे इसको अलग अलग किया गया है, और यही वो टेक्निक है जिसने मोनालिसा की स्माइल को इतना ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया। अगर आप एक सीधी लाइन खींचोगे मोनालिसा के लिप्स के ऊपर तो वो एकदम सीधी लाइन में आते हैं। अब कोई भी इंसान अगर मुस्कुराएगा तो उसका चेहरा ऊपर की ओर होना चाहिए, ठीक है ना, उदास होगा तो नीचे की तरफ दिखाया जाता है, लेकिन मोनालिसा का जो लिप्स हैं वो एकदम सीधे हैं, स्ट्रेट है, उसके बाद भी वो हमें मुस्कुराती हुई कैसे दिखती है, यही है स्फूमाटो टेक्निक। जैसा कि मैंने कहा लियोनार्डो दा विंची जो थे ये सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, एक साइंटिस्ट किस्म के इंसान थे। इन्होंने मुस्कान बनाने के लिए एक्चुअल ह्यूमन बॉडीज के ऊपर रिसर्च करी थी, इन्होंने लाइट के जो शेडोज होते हैं उसके ऊपर रिसर्च किया कि किस तरीके से हमें चीजें दिखाई देती हैं, कैसे रेटिना के ऊपर रोशनी इफेक्ट करती है। तो उन्होंने ये चीज देखी कि रोशनी जो है ये हमारे रेटिना पे किसी एक पॉइंट पे नहीं पड़ती, पूरे के पूरे रेटिना पे पड़ती है, और जब वो आंखों के सेंटर में आती है रेटिना के पीछे का ऐसा किसी भी चीज की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उन्हें दिखाता है हमें, और जो रेटिना का बाकी का हिस्सा होता है वो उस चीज के जो शेडोज है, आउटलाइंस है, बाकी सारी चीजें हैं उनको दिखाता है।
इसी डिटेल का इस्तेमाल किया लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाने में। जब आप उसके लिप्स की ओर देखोगे तो वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देंगे, लेकिन जब आप उसके फोरहेड की तरफ देखोगे, आईज की तरफ देखोगे, पेरिफेरल विजन से, कोने से उसको देखोगे, तो शैडोज की वजह से और स्फुमाटो की ब्लेंडिंग टेक्निक की वजह से मोनालिसा आपको मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। लेकिन मोनालिसा के साथ में जुड़ी हुई जो मिस्टीरियस स्टोरीज है वो यहीं पे खत्म नहीं होती। ईयर 1914 में लंदन के पास में रहने वाले एक नॉवेलिस्ट जॉन आर अय्यर के पास में एक और मोनालिसा की पेंटिंग मिलती है। अब ये जो मोनालिसा की पेंटिंग थी, इसमें जो मोनालिसा है वो कंपैरेटिवली यंग दिखाई दे रही थी। इसमें उसका सर थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ था, बैकग्राउंड में 2 पिलर्स बने हुए थे। तो थी तो ये मोनालिसा की ही पेंटिंग, लेकिन उसके थोड़े यंगर वर्जन की दिख रही थी। इसमें उतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं की गई थी। जो मिस्ट्री है मोनालिसा की स्माइल की, वो इस पेंटिंग में नहीं दिखाई देती। जब इसके बारे में हिस्टोरियंस ने, आर्ट कम्युनिटी के लोगों ने रिसर्च किया, पता किया, तो ये पता चला कि जो ये लंदन के पास आइल्सवर्थ वाली मोनालिसा है, ये भी लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई है। एक्चुअली में लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स बनाई थी, और आइल्सवर्थ वाली जो पेंटिंग है वो पहला अटेम्प्ट था लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा की पेंटिंग बनाने के लिए। जो लुव्र म्यूजियम वाली मोनालिसा की पेंटिंग है वो एक फाइनल पेंटिंग थी, जिसके ऊपर उन्होंने 15 साल से ज्यादा काम किया। इसी वजह से उसमें इतनी ज्यादा डिटेल में काम किया गया है। और क्योंकि आइल्सवर्थ वाली मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची ने पहले बनाई थी, इसी वजह से वो कंपैरेटिवली थोड़ी यंग भी दिखाई देती है। ईयर 2010 में जो मोनालिसा फाउंडेशन है, उसने भी इस आइल्सवर्थ वाली मोनालिसा के ऊपर रिसर्च किया था, और उन्होंने ये चीज निकाली थी कि आइल्सवर्थ वाली जो मोनालिसा है, ये बेसिकली मेन मोनालिसा का चेहरा, हाथ वगैरह जो है, ये तो लियोनार्डो दा विंची ने बनाए हैं, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है और बाकी सारी चीजें हैं, ये हो सकता है उनके किसी हेल्पर ने, किसी अंडरस्टडी ने बनाए हों। आज की डेट में जो लुव्र म्यूजियम वाली मोनालिसा है, उसे 4 जनवरी 1914 में लुव्र म्यूजियम में रखा गया था, जब वो चुराई गई थी उसके बाद, और तब से वो वहीं पे रखी हुई है। आज की डेट में उसकी सुरक्षा के बारे में अगर कहा जाए तो उसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा जाता है, ताकि कोई भी हमला करके उसे वहां से ले जा ना सके। जो ये ग्लास कंटेनर है, इसके अंदर का क्लाइमेट कंडीशंस भी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किए जाते हैं। ह्यूमिडिटी को 50% तक रखा जाता है, +-10%। टेम्परेचर को 18 से 21 डिग्रीज के बीच में ही रखा जाता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई नुकसान इस पेंटिंग को ना हो सके। पहले जैसे रखी थी, मैंने बताया कि वार्निश की लेयर थी, ब्लीचिंग वगैरह हो गई तो ये धीरे धीरे डल हो रही थी। अब इसे ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी में रखा जाता है, इस तरीके से रखा जाता है कि इसको और कोई नुकसान ना पहुंचे। चुराना तो बहुत दूर की बात है, सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी है आज के डेट में। ये भी देखा जाता है कि इस पेंटिंग को नेचुरल कॉजेज से भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आज की डेट में अगर कहा जाए तो मोनालिसा दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग है। इसकी वर्थ आज की डेट में 1 बिलियन के अराउंड मानी जाती है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी मोनालिसा के ओरिजिन की। किसने बनाया, कब बनाया, कौन है इस पेंटिंग में, कैसे इसको चुराया गया, कैसे ये मशहूर हुई, और आज की डेट में ये कहाँ रखी हुई है। आपको अगर मौका मिले तो आप भी फ्रांस के लुव्र म्यूजियम में जाके मोनालिसा की पेंटिंग को जरूर देखिएगा। आज की कहानी हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।